दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आप अपने दिल से किसी को इतनी अहमियत देते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ ठंडा सा इग्नोर मिलता है। शायद वो लड़की जिसके एक मैसेज का आप दिन रात इंतजार करते हैं, आपके टेक्स्ट को अनदेखा कर देती है। शायद वो इंसान जिसके लिए आपने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखा, आपकी मौजूदगी को जैसे महसूस ही नहीं करता। अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं, अगर आपका आत्मसम्मान बार बार ठेस खा रहा है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। स्टोइक सोच की इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं 8 ऐसे जबरदस्त तरीके जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिए तो वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, न सिर्फ आपको नोटिस करेगा बल्कि आपके करीब आने की कोशिश भी करेगा। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ किसी का ध्यान खींचने की ट्रिक्स नहीं सिखाएगा। यह आपके बारे में है। यह इस बारे में है कि कैसे आप स्टोइक दर्शन की ताकत से अपने आत्मसम्मान को अटल बना सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी को इतना मजबूत और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं कि कोई भी इग्नोर, कोई भी रिजेक्शन आपको हिला न सके। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें सिर्फ वही चीजें परेशान करती हैं जिन्हें तुम परेशानी मानते हो। इसका मतलब है कि इग्नोर का दर्द तभी तक है जब तक आप उसे दर्द मानते हैं। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे, जिस दिन आप स्टोइक सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, उस दिन कोई भी इग्नोर आपके आत्मविश्वास को छू तक नहीं पाएगा। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइब, आपकी प्रेजेंस और आपका आत्मसम्मान इतना मजबूत हो कि लोग आपको अनदेखा करने से पहले 100 बार सोचें, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए। क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप उस एक तरीके को मिस कर दें जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। स्टोइक सोच का यह वादा है कि आज आप सिर्फ टिप्स नहीं सीखेंगे बल्कि एक नया नजरिया पाएंगे, एक ऐसी सोच जो आपको हर मुश्किल में अजेय बनाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह है स्टोइक सोच का वो नक्शा जो आपको इग्नोर के दलदल से निकालकर आत्मसम्मान की चोटी तक ले जाएगा। तरीका 1, अपनी मौन शक्ति को जगाएं। दोस्तों, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका दिमाग तुरंत सवालों से भर जाता है। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं उनके लायक नहीं हूं? लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि किसी का व्यवहार आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करता। आपकी ताकत आपके भीतर है और उसे जगाने का सबसे पहला कदम है अपनी मौन शक्ति को अपनाना। मौन शक्ति क्या है? मौन शक्ति वो आत्मविश्वास है जो चीखता नहीं, दिखावा नहीं करता, लेकिन हर कमरे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। ये वो वाइब है जो आपकी चाल में, आपकी आंखों में और आपके शांत स्वभाव में झलकती है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं, तुम्हारी ताकत तुम्हारे कर्मों में है। जब आप मौन शक्ति को अपनाते हैं तो आप बिना कुछ बोले सामने वाले को यह बता देते हैं कि आपकी कीमत किसी के ध्यान पर निर्भर नहीं है। मौन शक्ति का एक उदाहरण सोचिए। एक कॉलेज का लड़का है, रोहन। वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो उसे बार बार इग्नोर करती है। रोहन हर बार उसके पीछे भागता है, मैसेज करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक दिन रोहन को स्टोइक दर्शन की किताब मेडिटेशंस पढ़ने को मिलती है। उसमें उसे एक लाइन मिलती है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे नियंत्रण में है, न कि दूसरों की नजरों में। रोहन फैसला करता है कि अब वो उस लड़की के पीछे नहीं भागेगा। इसके बजाय वो अपनी मौन शक्ति को जगाएगा। वो जिम जाना शुरू करता है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताता है। धीरे धीरे उसकी चाल में एक ठहराव आता है, उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास झलकने लगता है। और एक दिन वही लड़की जो उसे इग्नोर करती थी, कॉलेज के कैंटीन में उससे पूछती है, रोहन तुम इतने बदल कैसे गए? रोहन बस मुस्कुराता है और कहता है, बस खुद को समझने की कोशिश की। मौन शक्ति कैसे लाएं? खुद से दोस्ती करें। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक सवाल पूछें, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए? यह सवाल आपको आपकी पहचान से जोड़ेगा। स्टोइक दर्शन कहता है कि जब आप खुद को समझते हैं तो आपकी चाल में एक ठहराव आता है। यह ठहराव ही आपकी मौन शक्ति का आधार है। कम बोलें, ज्यादा करें। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके कर्मों को देखते हैं। अगर आप हर समय अपनी बातों से किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, जिम जाएं, अपने करियर पर काम करें, कोई नई स्किल सीखें। जब आप अपने काम में डूबे होते हैं तो आपकी मौजूदगी अपने आप बोलने लगती है। भीड़ से अलग दिखें। स्टोइक सादगी में विश्वास करते हैं।
आपको चटकीले कपड़े या जोर जोर से हंसने की जरूरत नहीं। साफ सुथरे कपड़े, एक अच्छा परफ्यूम और एक शांत मुस्कान, यही आपकी पहचान बनाएगी। जब आप किसी रूम में घुसे तो ऐसा लगे कि आप वहां कुछ खास लेकर आए हैं। इमोशनल रेजिलियंस बनाएं। स्टोइक दर्शन कहता है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो दुखी होने की बजाय उस पल को एक मौके की तरह देखें। खुद से पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? यह सोच आपको इमोशनली मजबूत बनाएगी। मौन शक्ति का असर। जब आप मौन शक्ति को अपनाते हैं तो आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। लोग आपके आसपास एक अलग एनर्जी महसूस करते हैं। वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था अब आपकी इस नई ताकत को नोटिस करेगा। वो सोचेगा, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? और धीरे धीरे वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा। स्टोइक सोच का मंत्र। बोलना जरूरी नहीं, बस खुद को इतना मजबूत बना लो कि सामने वाला तुम्हें महसूस करे। तरीका दो, अपने उद्देश्य को गले लगाएं। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है, अपने उद्देश्य को पहचानो और उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बनाओ। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि आप तभी छोटे लगते हैं जब आप अपनी जिंदगी को किसी और के इर्द गिर्द बुनते हैं। उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य वो आग है जो आपके भीतर जलती है, वो सपना, वो लक्ष्य जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जिस इंसान का कोई उद्देश्य नहीं वो हवा में लहराते पत्ते की तरह है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको सीरियसली ले तो सबसे पहले आपको खुद को सीरियसली लेना होगा। एक स्टोइक कहानी। मान लीजिए एक लड़का है, अर्जुन। अर्जुन को एक लड़की बहुत पसंद है लेकिन वो उसे बार बार इग्नोर करती है। अर्जुन हर दिन उसके मैसेज का इंतजार करता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक दिन अर्जुन को स्टोइक दर्शन की एक किताब मिलती है जिसमें लिखा है, अपने उद्देश्य को गले लगाओ और दुनिया तुम्हें गले लगाएगी। अर्जुन सोचता है कि उसका उद्देश्य क्या है। उसे याद आता है कि वो हमेशा से एक फिटनेस कोच बनना चाहता था। वो जिम जाना शुरू करता है, डाइट फॉलो करता है और फिटनेस के बारे में सीखता है। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। और एक दिन वही लड़की जो उसे इग्नोर करती थी जिम में उससे पूछती है, अर्जुन तुम इतने फिट कैसे हो गए? अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, बस अपने लिए जीना शुरू कर दिया। उद्देश्य पर फोकस कैसे करें? खुद से वादा करें, आज से अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं देंगे। एक साइलेंट डिसीजन लें कि आप अपने सपनों के लिए जिएंगे। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। सोशल मीडिया पर बेकार स्क्रॉलिंग, फालतू गॉसिप या किसी के इग्नोर की चिंता, ये सब आपके उद्देश्य के दुश्मन हैं। इन्हें अपनी जिंदगी से काट दें। हर दिन को आखिरी समझें। स्टोइक दर्शन कहता है कि हर दिन को इस तरह जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। सुबह उठकर खुद से कहें, आज मैं वो करूंगा जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए। छोटे कदम उठाएं। अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हर दिन 30 मिनट बिजनेस की किताब पढ़ें। उद्देश्य का जादू। जब आप अपने उद्देश्य में डूब जाते हैं तो आपकी वाइब बदल जाती है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो किसी के पीछे नहीं भागता। आप अपने सपनों की ओर दौड़ते हैं और यही वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है। वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था अब आपकी इस नई ताकत को देखेगा। वो सोचेगा, ये इतना बदल कैसे गया? और धीरे धीरे वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा। स्टोइक सोच का मंत्र। अपने उद्देश्य को गले लगाओ, क्योंकि जो खुद को पाना जानता है वो किसी को खोने से नहीं डरता। तरीका 3, दूसरों के साथ सच्चा व्यवहार करें। दोस्तों, स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत दूसरों के साथ सम्मान और दयालुता से व्यवहार करने में है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका पहला रिएक्शन होता है कि आप उसका ध्यान खींचने की कोशिश करें, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, उसके पीछे मत भागो, इसके बजाय उसके आसपास की दुनिया में अपनी छाप छोड़ो। एक स्टोइक कहानी। मान लीजिए एक लड़की है, नेहा। नेहा को एक लड़का बहुत पसंद करता है लेकिन वो उसे बार बार इग्नोर करता है। नेहा हर बार उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो ठंडा जवाब देता है। एक दिन नेहा को स्टोइक दर्शन की एक लाइन सुनने को मिलती है, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो।
नेहा फैसला करती है कि वो उस लड़के से बात करना बंद कर देगी, लेकिन उसके दोस्तों और आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी। वो अपने कॉलेज के ग्रुप में हंसती है, मजाक करती है और हर किसी की मदद करती है। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगते हैं और एक दिन वही लड़का जो उसे इग्नोर करता था नेहा से कहता है, तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो? नेहा मुस्कुराती है और कहती है, बस दूसरों को खुश देखकर खुशी मिलती है। कैसे करें? उसके सर्कल में पॉजिटिव वाइब बनाएं। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो उससे बात करने की कोशिश बंद करें। इसके बजाय उसके दोस्तों, उसके आसपास के लोगों से विनम्रता और सम्मान से पेश आएं। हंसें, मजाक करें, लेकिन लिमिट में। है दिखावा नहीं, सच्चाई। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। न तो फ्लर्ट करें, न ही ओवर एक्टिंग करें। बस एक जेंटल और क्लासी इंसान बने जो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसके मन में सवाल पैदा करें। जब आप उसके सर्कल में पॉजिटिव वाइब बनाते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ये हर किसी के साथ इतना अच्छा है, लेकिन मेरे लिए इतना सीरियस क्यों था? ये सवाल उसके मन में आपके लिए क्यूरियोसिटी जगा देगा। सम्मान की ताकत। स्टोइक दर्शन कहता है कि सम्मान देना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप दूसरों के साथ सम्मान से पेश आते हैं तो आपकी इमेज एक ऐसे इंसान की बनती है जो आत्मसम्मान से भरा है। इसका असर, जब आप दूसरों के साथ सच्चा व्यवहार करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। लोग आपको पसंद करने लगते हैं और वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था अब आपकी इस नई छवि को देखेगा। वो सोचेगा, शायद मैंने इसे गलत समझा, और यही वो पल होगा जब वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा। स्टोइक सोच का मंत्र। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो, क्योंकि सच्चा सम्मान वही कमाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। तरीका 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्टोइक बनाएं। दोस्तों, स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे संभालो। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। अगर आप झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं, अगर आपकी नजरें नीची रहती हैं, तो आप दुनिया को बता रहे हैं कि आप खुद को कम आंकते हैं। एक स्टोइक कहानी। मान लीजिए एक लड़का है, विक्रम। विक्रम को एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन वो उसे बार बार इग्नोर करती है। विक्रम हमेशा झुके हुए कंधों के साथ चलता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास की कमी झलकती है। एक दिन विक्रम को स्टोइक दर्शन की एक लाइन सुनने को मिलती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी कहानी कहती है। विक्रम फैसला करता है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलेगा। वो सीधा खड़ा होना शुरू करता है, जिम जाता है और साफ सुथरे कपड़े पहनता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और एक दिन वही लड़की जो उसे इग्नोर करती थी, कॉलेज के फेस्ट में उससे कहती है, विक्रम, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए? विक्रम मुस्कुराता है और कहता है, बस खुद को संभालना सीख लिया। बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारें? सीधे खड़े हों। स्टोइक ताकत का पहला संकेत है आपकी मुद्रा। सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें और ऐसा चलें जैसे आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। आंखों में देखें। जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में देखें, न घूरें न बचें। ये एक साइलेंट कॉन्फिडेंस दिखाता है। ग्रूमिंग पर ध्यान दें। स्टोइक सादगी में विश्वास करते हैं। साफ सुथरे कपड़े, एक अच्छा हेयर स्टाइल और एक हल्का परफ्यूम, ये छोटी चीजें आपकी मौजूदगी को बड़ा बनाती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। स्टोइक दर्शन कहता है कि शरीर और दिमाग एक दूसरे से जुड़े हैं। नियमित व्यायाम करें, अच्छा खाएं और पर्याप्त नींद लें। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज को और मजबूत करेगा। इसका जादू, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टोइक होती है तो आप बिना कुछ बोले अपनी ताकत दिखाते हैं। वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था अब आपकी इस नई प्रेजेंस को नोटिस करेगा। वो सोचेगा, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? और यही वो पल होगा जब वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा। स्टोइक सोच का मंत्र। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी कहानी कहती है। इसे ऐसी बनाओ कि दुनिया तुम्हें सुनने को मजबूर हो जाए। तरीका 5, उनकी रुचियों को समझें और मास्टर करें। दोस्तों, स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि दूसरों को समझना भी एक ताकत है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका पहला रिएक्शन होता है कि आप उससे बार बार बात करने की कोशिश करें, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, उसकी दुनिया को समझो और उसमें अपनी जगह बनाओ। एक स्टोइक कहानी। मान लीजिए एक लड़की है, प्रिया। प्रिया को एक लड़का बहुत पसंद है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। प्रिया को पता चलता है कि उस लड़के को इतिहास बहुत पसंद है। प्रिया स्टोइक दर्शन की एक लाइन पढ़ती है, किसी का दिल जीतने से पहले उसकी दुनिया को समझो।
प्रिया इतिहास की किताबें पढ़ना शुरू करती हैं, यूट्यूब पर लेक्चर्स देखती हैं और धीरे धीरे इतिहास में एक्सपर्ट बन जाती है। एक दिन कॉलेज के डिबेट में प्रिया इतिहास पर इतनी शानदार बात करती है कि सब हैरान रह जाते हैं। वही लड़का जो उसे इग्नोर करता था, डिबेट के बाद प्रिया से कहता है, तुम्हें इतिहास की इतनी नॉलेज कैसे है? प्रिया मुस्कुराती है और कहती है, बस सीखने की आदत है। कैसे करें उनकी रुचियों को जाने। शायद उसे किताबें पढ़ना पसंद है, शायद ट्रैवलिंग, या शायद कोई खास म्यूजिक। उसकी आंखों में चमक कब आती है ये देखें, उस टॉपिक में एक्सपर्ट बने, उसकी पसंदीदा चीज को गहराई से सीखें। अगर उसे फोटोग्राफी पसंद है तो फोटोग्राफी के बारे में रिसर्च करें। अगर उसे इतिहास पसंद है तो इतिहास की किताबें पढ़ें, सही मौके पर बोलें। जब आप किसी ग्रुप में हों तो उस टॉपिक पर ऐसी बात करें जो गहरी और दिलचस्प हो। आपकी नॉलेज उसे हैरान कर देगी। इमोशनल कनेक्शन बनाएं। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा कनेक्शन तभी बनता है जब आप सामने वाले को महसूस कराते हैं। जब आप उनकी रुचियों पर बात करते हैं तो वो आपको अपने जैसा महसूस करता है। इसका असर, जब आप किसी की रुचियों को समझकर उसमें मास्टरी हासिल करते हैं तो आप सिर्फ एक चेहरा नहीं रहते, आप वो इंसान बन जाते हैं जो उसे समझता है। वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था अब आपकी बातें सुनने को बेताब होगा। स्टोइक सोच का मंत्र। किसी का दिल जीतने से पहले उसकी दुनिया को समझो, क्योंकि सच्चा कनेक्शन वही बनाता है जो सामने वाले को महसूस कराता है। तरीका अच्छा है, रहस्यमयी बने। दोस्तों, स्टोइक दर्शन कहता है, सब कुछ कह देना कमजोरी है, थोड़ा अनकहा छोड़ दो। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका मन करता है कि आप अपनी सारी फीलिंग्स, सारी बातें सामने रख दें, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, रहस्यमयी बनो। एक स्टोइक कहानी। मान लीजिए एक लड़का है, राहुल। राहुल को एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। राहुल हर बार अपनी सारी बातें, सारी फीलिंग्स उसे बता देता है, लेकिन वो और दूर चली जाती है। एक दिन राहुल को स्टोइक दर्शन की एक लाइन सुनने को मिलती है, थोड़ा रहस्य रखो ताकि दुनिया तुम्हें खोजने को मजबूर हो। राहुल फैसला करता है कि वो अब रहस्यमयी बनेगा। वो उस लड़की से कम बात करता है, लेकिन जब बात करता है तो कुछ ऐसा कहता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। वो कभी मुस्कुराता है, कभी चुप रहता है, और एक दिन वही लड़की जो उसे इग्नोर करती थी राहुल से कहती है, तुम हर बार इतने अलग क्यों लगते हो? राहुल मुस्कुराता है और कहता है, बस कुछ बातें अनकही ही अच्छी लगती हैं। रहस्यमयी कैसे बने, सब कुछ न बताएं। अपनी हर बात, हर फीलिंग को शेयर करने की जरूरत नहीं। थोड़ा अनकहा छोड़ दें, मुस्कुराएं और चुप रहें। कभी कभी एक शांत मुस्कान सबसे बड़ा जवाब होती है। जब वो आपसे कुछ पूछे तो हल्का सा जवाब दें और बाकी उनकी जिज्ञासा पर छोड़ दें। अप्रत्याशित बने, कभी हंसें, कभी चुप रहें, कभी कुछ नया करें। इससे वो सोचेगा, ये इंसान हर बार अलग क्यों लगता है। अपनी गहराई दिखाएं। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा रहस्य आपकी गहराई में है। अपनी सोच, अपने विचारों को इस तरह पेश करें कि सामने वाला आपके बारे में और जानना चाहे। इसका जादू, जब आप रहस्यमयी बनते हैं तो लोग आपके बारे में और जानना चाहते हैं। वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था अब आपके इस नए अवतार को देखेगा। वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंसान को वही चीज आकर्षित करती है जो अधूरी लगती है। स्टोइक सोच का मंत्र। सब कुछ कहने वाला इंसान बोर करता है। थोड़ा रहस्य रखो ताकि दुनिया तुम्हें खोजने को मजबूर हो। तरीका 7, वैलिडेशन की भूख छोड़ दें। दोस्तों, स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा सबक है, तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर है, किसी और की नजरों में नहीं। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आप उसका ध्यान पाने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, वैलिडेशन की भूख छोड़ दो। एक स्टोइक कहानी। मान लीजिए एक लड़की है, अनन्या। अनन्या को एक लड़का बहुत पसंद है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। अनन्या हर दिन उसके मैसेज का इंतजार करती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक दिन अनन्या को स्टोइक दर्शन की एक लाइन सुनने को मिलती है, जो खुद को वैल्यू देता है उसे दुनिया भी वैल्यू देती है। अनन्या फैसला करती है कि वो अब वैलिडेशन की भूख छोड़ देगी। वो अपने करियर पर फोकस करती है, नई स्किल्स सीखती है और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और एक दिन वही लड़का जो उसे इग्नोर करता था अनन्या से कहता है, तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गई? अनन्या मुस्कुराती है और कहती है, बस खुद से प्यार करना सीख लिया।
कैसे करें? खुद से प्यार करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप पर्याप्त हैं। आपकी कीमत किसी के मैसेज या स्माइल पर निर्भर नहीं है। उसके पीछे न भागें। अगर वो आपके टेक्स्ट का जवाब नहीं देता तो उसे बार बार मैसेज न करें। अपनी एनर्जी को अपने लक्ष्यों पर लगाएं, अपने वाइब को ऊंचा रखें। जब आप वैलिडेशन की जरूरत छोड़ देते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। यह आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अपनी कीमत जानें। स्टोइक दर्शन कहता है कि आपकी कीमत आपके कर्मों में है। अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी सोच को वैल्यू दें। इसका असर, जब आप वैलिडेशन की भूख छोड़ देते हैं तो आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था अब आपकी इस नई ताकत को देखेगा। वो सोचेगा, ये अब मुझे जरूरत क्यों नहीं समझता। और यही वो पल होगा जब वो आपके करीब आएगा। स्टोइक सोच का मंत्र, जो खुद को वैल्यू देता है उसे दुनिया भी वैल्यू देती है। वैलिडेशन की भूख छोड़ो और अपनी ताकत को गले लगाओ। तरीका 8, हर जगह खुश और अजेय रहें। दोस्तों, स्टोइक दर्शन कहता है, खुशी तुम्हारे भीतर है, किसी और के हाथ में नहीं। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका दिल टूटता है, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, टूटने की बजाय और मजबूत बनो। एक स्टोइक कहानी, मान लीजिए एक लड़का है करण। करण को एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। करण हर दिन दुखी रहता है, लेकिन एक दिन उसे स्टोइक दर्शन की एक लाइन सुनने को मिलती है, खुशी तुम्हारा हथियार है, इसे हर जगह बिखेरो। करण फैसला करता है कि वो अब दुखी नहीं रहेगा। वो हर जगह खुश और कॉन्फिडेंट नजर आएगा। वो कॉलेज में हंसता है, अपने दोस्तों के साथ मजाक करता है और सोशल मीडिया पर पॉजिटिव पोस्ट्स शेयर करता है। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगते हैं। और एक दिन वही लड़की जो उसे इग्नोर करती थी करण से कहती है, तुम हर समय इतने खुश कैसे रहते हो? करण मुस्कुराता है और कहता है, बस जिंदगी को सेलिब्रेट करना सीख लिया। कैसे करें? खुश रहें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भले ही अंदर से आप दुखी हों, बाहर से एक सच्ची मुस्कान रखें। ये मुस्कान आपकी ताकत बन जाएगी। कॉन्फिडेंट बने। हर जगह, चाहे कॉलेज हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया, एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव वर्जन दिखाएं। उनके मन में सवाल पैदा करें। जब वो आपको हर जगह खुश और कॉन्फिडेंट देखेगा तो वो सोचेगा, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है। ये सवाल उसे आपके करीब लाएगा। इमोशनल बैलेंस, स्टोइक दर्शन कहता है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखें। इसका जादू, जब आप हर जगह खुश और अजेय नजर आते हैं तो आपकी प्रेजेंस एक मैग्नेट बन जाती है। वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था अब आपकी इस नई ताकत को देखेगा। वो आपके करीब आने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोग उसी की ओर खींचते हैं जो खुद से प्यार करता है। स्टोइक सोच का मंत्र, खुशी तुम्हारा हथियार है, इसे हर जगह बिखेरो और दुनिया को दिखाओ कि तुम अजेय हो। दोस्तों, ये थे वो 8 जबरदस्त तरीके जो स्टोइक सोच की ताकत से आपके आत्मसम्मान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। याद रखें, ये तरीके सिर्फ किसी का ध्यान खींचने के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये इसलिए है ताकि आप अपनी जिंदगी को स्टोइक दर्शन की रोशनी में जी सकें। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी का मालिक तुम हो, इसे दूसरों के हाथ में मत दे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ला दी, तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर भेजें। और हां, एक लाइन लिखकर बताएं, मैं अब स्टोइक सोच अपनाऊंगा। आपका हर कमेंट, हर लाइक हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि वो एनर्जी है जो हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप अब तक स्टोइक सोच परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलकर इस स्टोइक सोच को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आपकी हर छोटी बड़ी कामयाबी स्टोइक सोच के लिए एक उत्सव है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ताकत और नई रोशनी के साथ। तब तक स्टोइक बने रहें, अजेय बने रहें।